हमारा चैनल फैज़ान पंजतन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना हबीबना आलाना मौलाना अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन किराम, आयत करीमा को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। गुफ्तगू हो उससे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे और पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमत बिहिर रिसालती व अय्यतहु बिन नसरी वल कौसरी व शफ़ाअती बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक जितने भी अल्लाह के नेक मुत्तकी और परहेज़गार बरगुज़ीदा बंदे गुज़रे हैं, चाहे वो सहाबा की जमात हो, ताबईन का दौर हो या तबे ताबईन की ज़िंदगी के मुक़द्दस लम्हात हो या सालिहीन का दौर हो, जितने भी लोग आए हर एक के दिल में अल्लाह का खौफ था, है और रहेगा। और अल्लाह का खौफ जब बंदे के दिल में होता है तो उसी का नाम तकवा है, उसी का दूसरा नाम परहेज़गारी है। और जिस बंदे के दिलो दिमाग में अल्लाह का खौफ पैदा होता है, अल्लाह ताला उसी बंदे को अपना कुर्ब अता करता है। उस बंदे को अल्लाह ताला अपने से
करीब करता है। इस तरीके से आने वाले बेशुमार औलियाए कामिलीन आए कि जिनके अंदर तकवा और परहेजगारी थी। उन आने वालों में एक ज़ात और एक शख्सियत ऐसी भी आई कि जिन्हें हज़रत इमाम शेख सैयद कबीर अहमद रिफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मज़ार पाक इराक़ के इलाके उम्मे उबैदा में मौजूद है। हज़रत सैयदना शेख सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अज़ीमुल मरतबत शख्सियत है कि जिनके औसाफ को, जिनकी फ़जीलत को और जिनकी करामात को तमाम मकतबे फ़िक्र के अहले इल्म ने बयान किया है। जितनी भी जमातें दुनिया में मौजूद है और जितने भी अहले फ़िक्र है, मकतबे फ़िक्र से उनका ताल्लुक़ है, हर एक ने सैयदना शेख अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह की फ़जीलत बयान की है। और आपके सिलसिले नसब से वाबस्ता पूरी दुनिया में बेशुमार खानकाएँ हैं। आज भी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी सिलसिले रिफ़ाइया की जो खानका कही जाती वो सूरत में है। उसके बाद हमारे शहर बड़ौदा में हज़रत सैयद फ़खरुद्दीन रिफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह और खानकाह अज़ीम मिल्लत, जिसे खानकाह अहले सुन्नत भी कहा जाता है। बहरहाल बहुत सारी खानकाहों में आज भी सैयदना शेख अहमद कबीर रिफ़ाई का फैज़ान लोगों को बांटा जा रहा है। हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह कितने अज़ीमुल मर्तबत है वो आप अंदाज़ा लगाए। हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई के मामू जान, जिनका नाम हज़रत इमाम शेख सैयद मंसूर बताही रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इराक़ के बड़े मशहूर व मारूफ वली कामिल गुज़रे हैं, और हज़रत सैयद मंसूर बताही रहमतुल्लाह ताला अलैह ये सरकार सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई के मामू जान। तो हज़रत सैयद मंसूर बताही रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते कि जब सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई पैदा होने वाले थे, उससे 40 दिन पहले हज़रत सैयद मंसूर बताही, जो आपके मामू जान हैं, वो बयान फरमाते कि जब हमारे घर में मेरी बहन के वहाँ हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह के पैदा होने में 40 दिन बाकी थे, एक दिन ख्वाब में मेरे नबी तशरीफ़ लाए और मुझे कहा, ऐ सैयद मंसूर, तेरी बहन के वहाँ 40 दिन के बाद एक बेटा होगा और उसका नाम मेरे नाम से अहमद रखना। और हज़रत सैयद मंसूर बताही फरमाते सिर्फ इतना नहीं कि मेरे आका ने ये फरमाया कि बेटा होगा और मैं उसका नाम मेरे नाम अहमद की निस्बत से अहमद रखना, बल्कि ये भी बताया कि वो इराक़ के तमाम औलियाए कामिलीन में एक आला मकाम रखेगा।
और हज़रत सैयद मंसूर बताही फरमाते सिर्फ इतना नहीं, बल्कि मेरे आका ने ये भी फरमाया कि ये बच्चा जब पैदा होगा और काबिल तालीम हो जाए तो उसे इराक़ के फला उस्ताज़ों से इल्म देना, इसलिए कि मेरे आका ही जानते हैं कि सैयद अहमद कबीर को कौन उस्ताद पढ़ा सकता है। हज़रत सैयद मंसूर बताही फरमाते हैं कि मेरे आका को सब पता था कि हज़रत सैयद अहमद कबीर के लिए कैसे उस्ताद चाहिए, कैसे मौल्लिम की ज़रूरत है। तो आप फरमाते हैं 40 दिन पहले आपकी पैदाइश का ज़िक्र और आपका नाम भी अता किया कि उनका नाम मेरे नाम अहमद की निस्बत से अहमद रखना। हज़रत सैयद मंसूर बताही रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते कि वाकई 40 दिन के बाद मेरी बहन के वहाँ हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई की विलादत होती है और बड़े हसीन व जमील और आपका चेहरा बड़ा नूरानी था और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा विलायत का कोई शहनशाह बन कर के आया है और ऐसी विलायत लेकर के आया है कि जिनके सदक़े में अल्लाह ताला बहुत से लोगों को ताजे विलायत अता फरमाएगा। और देखिए ये तो मेरे आका की बशारत, लेकिन तारीख़ों में आता है कि हज़रत सैयद अहमद कबीर की विलादत की बशारत उस ज़माने में बहुत सारे वलियों ने भी दे दी थी। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले जो औलियाए कामिलीन मुल्क इराक़ में और उस इलाके में जो मशहूर थे उन्होंने भी बशारत दी थी। उस ज़माने में एक मशहूर वली कामिल गुज़रे जिनका नाम है हज़रत इमाम अबुल वफ़ा मोहम्मद बिन मोहम्मद उनका नाम है। उस ज़माने में सरकार सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई के पैदाइश से पहले जो टाइम था उस वक्त इराक़ में एक बड़े मशहूर वली कामिल गुज़रे जिनका नाम हज़रत इमाम अबुल वफ़ा मोहम्मद बिन मोहम्मद कासी रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक मरतबा अपने चंद मुरीदों के साथ आप उम्मे अबीदा वाले इलाके से, ये उम्मे उबैदा एक जगह का नाम है, वह जहाँ हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई का आस्ताना मुबारक है, उस इलाके का नाम, उस जगह का नाम उम्मे उबैदा है और बाज़ ने उम्मे अबीदा भी कहा है। तो हज़रत इमाम अबुल वफ़ा मोहम्मद बिन मोहम्मद अपने मुरीदों के साथ उस इलाके से गुज़र रहे थे तो एक मुरीद ने बयान किया कि हज़रत अबुल वफ़ा मोहम्मद बिन मोहम्मद ने उस इलाके में पहुँचने के बाद ज़ोर से कहा अस्सलामु अलैका या अहमद। तो एक मुरीद ने अर्ज़ किया कि पीरो मुर्शिद, इस इलाके में तो अहमद नाम का कोई वली नहीं है जिसको आप सलाम पेश कर रहे हैं। तो हज़रत इमाम अबुल वफ़ा मोहम्मद बिन मोहम्मद फरमाते हैं अभी नहीं है लेकिन आगे जाकर के पैदा होने वाला है, जो ऐसा वली होगा कि जिसके लिए दुआ करेगा अल्लाह उसे भी ताजे विलायत अता फरमाएगा। यहाँ पैदा होने वाला है जिसका नाम इमाम सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई होगा। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि जब हज़रत इमाम अबुल वफ़ा मोहम्मद बिन मोहम्मद जैसे वली कामिल हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई के आमद की पेशन गोई कर रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि ख़ुद मेरे आका ने आपकी पैदाइश की बशारत अता फरमाई। ख़ुद मेरे आका ने फरमाया कि ऐ सैयद मंसूर, आपकी बहन के वहाँ एक बेटा होगा जिसका नाम अहमद रखना, और वो है उसे फ़ला असातिज़ाए किराम से उस बच्चे को तालीम दिलवाना। तो हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अज़ीमुश्शान अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत है कि जिनकी विलायत को
कल भी लोग सलाम करते थे, आज भी सलाम किया जाता है। सुबह क़यामत तक आपकी विलायत को सलाम किया जाएगा। बहुत सारी खानकाहों से फैज़ान रिफ़ाई को आज भी तकसीम किया जा रहा है। और हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अज़ीमुल मर्तबत वली कामिल है कि जिन्हें हज़रत सैयद मंसूर बताही रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आपके मामू जान है, उन्होंने अपना जानशीन भी अपने भांजे हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई को बनाया था। और 28 साल की उम्र में हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई जब 28 साल के थे तो आपके मामू जान, और अच्छा ये हज़रत सैयद मंसूर बताही कोई ऐसा नहीं कि छोटे मोटे आदमी, उस ज़माने में बड़े मशहूर वली कामिल गुज़रे हैं। आप तारीख़ देखेंगे या इंटरनेट पे भी आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हज़रत सैयद मंसूर बताही रहमतुल, और आप अंदाज़ा लगाए कि जिसके ख्वाब में मेरे आका तशरीफ़ लाए उससे बड़ा और मकाम मर्तबा क्या होगा। तो हज़रत सैयद मंसूर बताही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक दिन ऐलान किया कि मेरे जानशीन सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई होंगे। तो होता है हर खानका में इख्तलाफ था, है और रहेगा, ये बुज़ुर्गों की बात है। तो हज़रत सैयद मंसूर बताही रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो बीवी थी शरीक हयात, उन्होंने हज़रत सैयद मंसूर से कहा कि अय अल्लाह के वली हमारा बेटा भी है, तो बेहतर ये था कि आप हमारे बेटे को अपना जानशीन बनाते। तो हज़रत सैयद मंसूर बताही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि नहीं, मेरा इरादा है कि मैं सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई को मैं मेरा जानशीन बनाऊँ। और देखिए, जानशीन के लिए बेटा होना ज़रूरी नहीं होता है, जानशीन के लिए अहल होना ज़रूरी होता है, उस काम के लायक काबिल फ़ाइक होना ये ज़रूरी होता है कि आपके अंदर सलाहियत कितनी है, आपके अंदर गुण कितने, अखलाक कितने हैं, और उस पोस्ट के आप काबिल कितने हैं वो देखा जाता है। तो हज़रत सैयद मंसूर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि नहीं, मैं हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई को बनाना चाहता हूँ। तो आपकी बीवी ने ज़िद की कि नहीं, हमारा बेटा है तो बेहतर ये होगा कि आप हमारे बेटे को जानशीन बनाएं। तो हज़रत सैयद मंसूर बताही ने कहा कि देखो मेरी शरीक हयात, क्या तुम ये राज जानना चाहती हो? तो आपकी बीवी ने कहा कि हाँ, मैं जानना चाहती हूँ, बात क्या है आखिर, कि आप सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई को जानशीन मुंतखब कर रहे और हमारा बेटा है आप उसे जानशीन नहीं बना रहे। तो कहा कि हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। तो दोनों को बुलाया, हज़रत सैयद अहमद कबीर को भी बुलाया और आपके बेटे को भी बुलाया और आपकी अहलिया को भी बुलाया, और कहा कि जाओ दोनों जंगल में जाओ और खजूर के जो पत्ते होते उसे लेकर के आओ। वो तो इराक इलाका है, आज भी वहाँ खजूरें बहुत है, उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा थी, और खजूर के पत्ते लाना ये भी बड़ा आसान काम था उस ज़माने में। तो हज़रत सैयद मंसूर बताही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब अपने बेटे अपने भांजे को हुक्म दिया कि जाओ जंगल में खजूरों के पत्ते लेकर के आओ, तो दोनों गए और थोड़ी देर में सबसे पहले हज़रत सैयद मंसूर बताही के जो बेटे थे वो बहुत सारे खजूरों के पत्ते लेकर के आए और कहा लीजिए अब्बा हुजूर में लेके आ गया। लेकिन सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह अभी तक आए नहीं। बहुत देर हुई, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। लोगों ने मालूम किया कि जाओ मालूम करो कि सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई अभी तक खजूरों के पत्ते लेकर के वापस नहीं लौटे। फिर थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा टाइम होने के बाद हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई आते हैं और खाली हाथ आते हैं, पत्ते लेकर के नहीं आए, खाली हाथ। तो हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई ने पूछा, हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई को पूछा आपके मामू जान ने, सैयद मंसूर बताही ने, कि मेरे बेटा तो ये पत्ते लेकर के आया, लेकिन नहीं सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई आप क्यों लेकर के नहीं आए? तो हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई जवाब देते हैं, अल्लाह के वली, जब मैं खजूरों के पत्तों के तोड़ने के लिए जब दरख्त के करीब गया और जिस पत्ती पर मैं हाथ रखता था
हर पत्ती से अल्लाह का जिक्र करने की आवाज़ आ रही थी। इसलिए मैंने किसी पत्ते को कि जो अल्लाह का जिक्र करे उसे दरख्त की टहनी से अलग करना गवारा न किया, इसलिए हुजूर में खाली हाथ वापस लौट आया हूँ। हज़रत सैयद मंसूर बताही कहते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात सुन लो, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ इतना हो मैं उसे ही अपना जानशीन बना सकता हूँ। तो फ़ौरन आपकी शरीक हयात ने कहा कि अल्लाह के वली सैयद मंसूर तो बताही, आप जिसे मुकर्रर करे उससे बेहतर आपका जानशीन कोई नहीं हो सकता है। और इस ज़माने में ऐ सैयद मंसूर बताही, अगर आपकी जानशीनी के लायक अगर कोई है तो वो सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई है। आप अंदाज़ा लगाओ कि सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई का मकाम, मर्तबा, फ़जीलत, अखलाक, किरदार कितना अफजल व आला होगा। और सबसे बड़ी बात, हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई की फ़जीलत के लिए, और ये रिवायत जो मैं अभी बयान कर रहा हूँ बड़ी मशहूर व मारूफ़ है, आपने सुनी भी है कई बार, बहुत सारे बुज़ुर्गों की ज़बान से, उलमाए किराम की ज़बानों से, खानकाहों में और तमाम मकतबे फ़िक्र ने आपकी इस फ़जीलत को बयान किया है। सन हिजरी 555 की ये बात है। सन हिजरी 555 की ये बात है कि जब सैयदोना शेख अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोज़े रसूल पर आप जाते हैं हाज़िरी देने के लिए, और जब जाकर के आप खड़े हो जाते हैं तुरबते मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब, और जाने के बाद आप अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपके इस बेटे ने आपको रूहानी तौर पर एक बार नहीं बार बार देख रहा है। क्योंकि सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह हसनी और हुसैनी सैयद है। हज़रत सैयदना शेख अहमद कबीर रिफ़ाई आपके वालिद इमाम हुसैन की औलाद में से, और आपकी वालिदा हज़रत इमाम हसन की औलाद में से, और जिसका सिलसिला इमाम हसन और इमाम हुसैन से मिलता है, ऐसे सैयद को नजीबुत तरफ़ैन सैयद कहा जाता है, कि जिसकी रगों में, जिसकी नस्ल में दोनों नहरों से फैज़ आता हो उसे नजीबुत तरफ़ैन कहा जाता है। तो सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई वो अज़ीमुल मर्तबत सैयद है जिन्हें इमाम हुसैन का भी फैज़ान मिला है और इमाम हसन का भी फैज़ान मिला है। तो हज़रत सैयदना शेख अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह बारगाह रसूल में हाजिर है, रो करके अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अच्छा, दूसरी बात, हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई का सबसे बड़ा एक अमल था, और आप फरमाते मैं जो अमल करता हूँ वो सबको इजाज़त है, सब कर सकते और हर चीज़ में काम आएगा वो अमल। और वो अमल क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा हुजूर पाक पर दुरूद व सलाम पढ़ना। हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई का सबसे बड़ा जो अमल था नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ना। तो हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर है, अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, दूर रह कर के तो मैंने बहुत सारे दुरूद भी पढ़े हैं और बहुत सी मरतबा रूहानी तौर पर या रसूल अल्लाह मैंने आपके चेहरे का दीदार किया है, आपने मुझे चेहरे का आपने मुझे ज़ियारत का शर्फ अता फरमाया है, लेकिन या रसूल अल्लाह अब आपकी बारगाह में बनफ्से नफीस मैं आया हूँ, मैं खुद चल कर के आया हूँ, इसलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज बेटा नाना की बारगाह में आया है, इसलिए आज रूहानी तौर पर नहीं, या रसूल अल्लाह जिस्मानी तौर पर दीदार अता कीजिए, वरना ये आपका बेटा यहाँ से जाने वाला नहीं है। तारीख़ इस्लाम गवाह है, 70,000 लोग वहाँ मौजूद है जिन्होंने ये मंजर अपनी आँखों से देखा। पैगंबर आज़म ने अपनी कब्र अनवर से अपना हाथ निकाला और हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई ने पकड़ा और चूम करके वापस रख दिया। ये हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई की सबसे बड़ी फजीलत है। और 70,000 लोगों ने ये मंजर देखा, और सिर्फ इतना नहीं, उन देखने वालों में कई हज़ार तो औलिया कामिलीन थे, कई हज़ार तो औलिया कामिलीन थे। एक रिवायत में आता है ऐसा,
एक रिवायत में ऐसा भी आता है कि सरकारे गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर भी वहाँ थे और आपने फरमाया कि जब मेरे आका ने अपना हाथ निकाला तो उस मुबारक हाथ की मैंने भी ज़ियारत की है। लेकिन बहरहाल हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई की फ़जीलत के लिए इतना काफ़ी है कि जिनके लिए मेरे आका अपना दस्ते शफ़क़त निकाल दे, इससे बड़ी और क्या फ़जीलत होगी। अल्लाह ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को हज़रत सैयदना शेख अहमद कबीर रिफ़ाई के फ़ुयूज़ व बरक़ात से माला माल फ़रमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। मोहतरम सामने